जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ शनि की साढ़े साती के ऊपर। देखिए, जब भी आपको किसी कुंडली में शनि की साढ़े साती देखना है और वो कैसा आपको रिजल्ट देगा, इसके लिए आपको अपने D1 आपके लगन चार्ट के साथ साथ अगर आप अपने अष्टक वर्ग को भी साथ में लेके चलोगे तो आपको ये प्यारा परफेक्ट प्रेडिक्शन देगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर के वीडियो देखा है कि ये कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी चल स्टार्ट हो गया है तो तकलीफ देगा, लेकिन आखिरी में जब छोड़ के जाता है तो आपको बहुत सारा कुछ देके जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। जनरलाइज थ्योरी, जनरलाइज टॉक कभी काम में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको शनि की साढ़े साथी देखना है, अब साढ़े साथी क्यों कहते हैं, क्योंकि चंद्र के आसपास शनि साढ़े 7 साल रहता है। अब यहाँ पे चंद्र आपके कुंडली में जिस भी हाउस में बैठा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और कौन से राशि में, सिंह राशि में। तो जब भी शनि चंद्रमा के सामने आना स्टार्ट करेगा, मतलब अब शनि चंद्रमा के जो पीछे वाले घर है, जैसे कि यहाँ पर 2.5 साल, फिर वो गोचर करके जब चंद्रमा के ऊपर आएगा यहाँ पे 2.5 साल, और फिर गोचर करके जब आगे वाले घर पे जाएंगे यहाँ पे 2.5 साल। तो ये पूरा का पूरा जो फेस है शनि चंद्रमा को पकड़ के रखता है, ठीक है। इसीलिए 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 7.5 साल। और इसमें क्या होता है, इसमें शनि जो है वो बहुत ही स्लो प्लेनेट है और चंद्रमा बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। और जब भी ऐसे दो प्लेनेट एक साथ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है, और उस कंफ्यूजन में आप बहुत ज़्यादा मार खा जाते हो। और दूसरा देखिए, जब भी आपके लाइफ में कुछ बड़ा कुछ इवेंट होना है ना, तो आपको शनि के साढ़े साथी या तो शनि की ढैया में ही होगा। क्यों? क्योंकि शनि इज ऑल अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी शनि चंद्रमा के साथ लिंक होगा तो ये आपको आपके लाइफ में एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा और आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। अगर नहीं निभाएंगे तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसमें रेमेडी भी बहुत सारा करना होता है, वो सब ठीक है, लेकिन रेमेडी के सहारे लाइफ नहीं चलता है। मैं रेमेडी पे इतना बिलीव नहीं करता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन अलाइनिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। या चार्ट क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशंस खराब नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू डजंट यूज दैट कॉम्बिनेशंस। अगर शनि सूर्य साथ में बैठा है तो दुनिया भर के लोग कहते हैं खराब है, तो खराब को खराब मान के जिंदगी भर रोते रहो। या आप शनि कर्म कारक है, सूर्य क्या है, नेम एंड फेम का कारक, गवर्नमेंट का कारक, पिताजी का कारक। तो गवर्नमेंट स्कीमों में हाथ डालना स्टार्ट कर दो, पिताजी के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दो, नेम एंड फेम आपको वो दे के जाएगा, दैट इज 100% गारंटी। तो आप देखो, जब भी आप देखो, आपने देखा जब पहली बार मोदी जी ने पीएम का पोस्ट उसको मिला, उस समय उनका शनि की साढ़े साथी चल रहा था। तो जब भी शनि की साढ़े साथी आपके कुंडली में आएगा या शनि की ढाया आएगा, आपके लाइफ में एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा और उस एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है। और जो आपका जो मन जो है जो फास्ट मूव कर रहा है उसको संभालना है। अब यहाँ पे अष्टक वर्ग कैसे काम में आता है, यहाँ पे आप बस ये चीज याद रखिए कि इनके कुंडली में चंद्रमा कौन से राशि में है और कौन से घर में है। अब यहां से डायरेक्ट मैं अष्टक वर्ग का चार्ट निकालता हूं। तो आप जब देखते हो ये अष्टक वर्ग का चार्ट, हमेशा याद रखना कि अष्टक वर्ग में जो 28 पॉइंट है ये एवरेज माना जाता है। इसके नीचे अगर है तो उसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर पॉइंट है तो उस घर का रिजल्ट आपको कम मेहनत में भी मिल जाएगा। जैसे कि आप 9th हाउस में 19 देख रहे हो तो लक जो है उसको बहुत कम फेवर करेगा, बट इसका मेहनत 30 है, मेहनत करेगा रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। कि 11th हाउस इज व्हाट, 11th हाउस इज डिजायर फुलफिलमेंट। आपको पता होना चाहिए कि हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है और हर घर का प्रॉफिट उसका 2nd हाउस करवाता है। तो 10th हाउस आपका कर्म का घर है। अब जब कर्म करोगे तो कर्म के कारण आपको 2nd हाउस से मतलब 11th हाउस से गेन ज्यादा होगा। तो अब ये बात यहाँ पे नहीं कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि शनि के साढ़े साथी के ऊपर, क्योंकि अष्टक वर्ग अकेला ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लाइफ में पूरा का पूरा लाइफ जो है ना 360 डिग्री चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, आपने D1 चार्ट में देखा चंद्रमा यहाँ बैठा था, तो जब भी शनि गोचर करने आएगा इनके कुंडली में
वो सबसे पहले आएगा कौन से कुंडली में, जब से शनि साढ़ेसाती की स्टार्ट होगा, जब वो कर्क राशि में शनि आएगा। उसके बाद जब शनि सिंह राशि में आएगा और फिर कन्या राशि में आएगा, तो ये 7.5 साल इनके लिए शनि की साढ़ेसाती चलेगा। अब आप देख सकते हो कि इनके कुंडली में शनि की साढ़ेसाती जब स्टार्ट होगा उस समय इस घर में 25 पॉइंट है, जो 28 से कम है। इसका मतलब इस घर में आते ही उनको तकलीफें ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो 2.5 साल जो होगा उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत ही कम है, एवरेज से भी कम है। बट आप देखो फिर जब शनि यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे 30 पॉइंट है, तो ये इनके लिए अच्छा जाएगा। उसके बाद जब ये सेकंड थर्ड फेज में आएगा उसमें 33 इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। अगर आपने देखा कि आपके कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है और शनि की साढ़ेसाती है, और आप देखो वहां पे पॉइंट कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है, जहां पे पॉइंट कम होगा वहां पे ज्यादा तकलीफें मिलेगा, और जहां पे पॉइंट ज्यादा होगा वहां पे आपको तकलीफें बहुत कम मिलेगा। लेकिन हाँ, शनि की साढ़ेसाती है तो एंजाइटी, एक आपको अपने लाइफ में एक भारीपन, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस वो फील होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है, कर्म कारक, सॉरी चंद्रमा कह रहा हूं मैं, शनि है कर्म कारक, चंद्रमा है क्या, ट्रैवलिंग का कारक। ऐसे भी नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जिसके भी कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग है, मतलब शनि चंद्रमा साथ में लेके आया हो या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हो, तो वो तो ऑलरेडी शनि चंद्रमा लेके आया है। उसके लिए साढ़ेसाती और क्या, उसके लिए ढैया क्या, वो तो फिक्स लेके आया है। तो चंद्रमा मूवमेंट है, ट्रैवल है, तो शनि क्या है, कर्म कारक। तो ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में हमेशा ट्रैवल और मूवमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये फंसता तभी है जब वो एक जगह में टिक के बैठ जाता है बहुत समय के लिए। तो शनि के साढ़ेसाती जब भी स्टार्ट होता है ना, आप मूवमेंट और ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। एक जगह में टिक के मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो और मूवमेंट ट्रैवलिंग को शामिल कर लो, क्योंकि मून ट्रैवल को दिखाता है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो, लेकिन रेमेडी से अगर लाइफ पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाता तो आप जिंदगी में प्रॉब्लम में नहीं गिरते। ठीक है, सो आई डोंट बिलीव इन रेमेडी टू मच। हाँ, रेमेडी करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, बट पूजा पाठ जो है ना वो आपके लाइफ को एक बैलेंस में रखने के लिए। बट अगर आपको एक हाइट तक जाना है, एक टॉप लेवल तक जाना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी कुंडली कह रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कहता हूं किसी को कि आपके कुंडली कह रहा है कि टीचिंग वाला काम या ऐसे सेक्टर में जाने से आपको फायदा होगा, फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे इधर ही पाना, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी दे दो। फिर वो रेमेडी करते जिंदगी भर भुगतते रहेंगे। देखिए, जो चीज आपके लिए बना है, अगर उस चीज को चलेंगे तो टॉप में जाएंगे 110%। लेकिन जो चीज आपका नहीं है वो आपको मिलेगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपका नहीं है, अगर आप उस चीज के लिए नहीं बने हो, तो जो चीज आपको मिलेगा उसके साथ साथ आपको पेन एंड सफरिंग भी मिलेगा। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होंगे कि उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारा चीज उन्होंने अट्रैक्ट उस जगह से क्या है करा है जहां से उसके लिए बना ही नहीं था। तो अलाइनिंग योर चार्ट विथ योर लाइफ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा एक कोट मैं हमेशा कहता हूं, एक लाइन में हमेशा कहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमें कैसे जीना है। ठीक है, तो अभी से अगर आपको देखना है कि शनि के साढ़ेसाती आपको प्रॉब्लम देगा, तो अब इस चीज को अप्लाई कर दो अष्टक वर्क को। और खाली अष्टक वर्क से चीजों को प्रेडिक्ट करना है, बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा साइंस है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं, उस कोर्स में अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल
रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है। ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है। इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ आपको नया कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है, जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।